हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक न्यू टॉपिक के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। तो आइए आज की वीडियो में हम मल्टीपल कॉलम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि कल मेरी वीडियो नहीं पड़ पाई, थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मैं चाहता हूं। उसके बाद मैं आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए मल्टीपल कॉलम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि कई बार जो न्यूज़पेपर होता है, उस न्यूज़पेपर की आपने डिज़ाइन देखी होगी कि वो कई कॉलमों में डिवाइड होके उसकी राइटिंग आती है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की डिज़ाइन देने वाले हैं। उसको हम अपनी वेबसाइट पे कैसे यूज करते हैं वो सारा कुछ भी मैं बताने वाला हूँ। तो आइए आज का टाइटल हम डाल लेते हैं, कॉलम्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ स्टाइल टैग लगा दूंगा। स्टाइल टैग के अंदर आपको सारा कुछ, मैं अब बार बार इसको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपने CSS की काफ़ी वीडियो को देखते हुए देखा होगा कि मैं स्टाइल टैग के अंदर क्या लगाते हैं और बॉडी के अंदर क्या करते हैं। तो आइए उसी के साथ साथ हम बॉडी में कुछ कंटेंट डाल देते हैं, जिस पे हम वो सारा कुछ करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं एक डिव बना लेता हूँ, और डिव के अंदर एक पैराग्राफ ले लेंगे। डिव क्लास बना के मैं उसका नाम कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि, और उसके अंदर एक पैराग्राफ ले लेंगे। पैराग्राफ के अंदर लोरेम के माध्यम से हम कुछ कंटेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट ले लिया है। अब आप देखेंगे कि मैंने इतना सारा कंटेंट ले लिया। अब इस कंटेंट को अगर मैं अपने वेब पेज पे आपको दिखाऊं तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो कंटेंट है वो इस प्रकार से वेब पेज पे आ रहा है। ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट मतलब बोलते ही हैं हम, जो कुछ कोडिंग करते हैं उसे हम वेबसाइट के माध्यम से वेब पेज पे दिखाते हैं। तो अब अभी तो ये ऐसा कंटेंट आ रहा है। अब इसके बाद मैं जब इसमें डिजाइन दूंगा और उसके बाद जब ये कंटेंट आपको दिखाई देगा तो कुछ अलग फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो आइए मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। क्लास डिफाइन करने के बाद मैं इसके अंदर इसके जो प्रॉपर्टी हैं उनको यहाँ पे लिखूंगा और साथ साथ बताता चलूंगा। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा कॉलम, और कॉलम जो काउंट है इसको मैं यहाँ डालूंगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा कंटेंट लिखा हुआ है ये कितने कॉलमों में डिवाइड होके आए। अगर मैं चाहता हूँ कि 2 कॉलमों में डिवाइड होके आए तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ 3 कॉलमों में डिवाइड होके आए तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा। तो उसी के साथ मैं आपको वेब पेज पे लेके चलूँ तो आप देख पा रहे हो कि मेरे 2 कॉलमों में ये डिवाइड होके आ चुका है, बीच में गैप बन चुका है। जो मेरा सारा का सारा कंटेंट है वो 2 कॉलमों में डिवाइड हो चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे 3 डाल देता हूं तो वो 3 कॉलमों में डिवाइड होके यहाँ पे मेरे सामने मेरे वेब पेज पे दिखाई दे पा रहा होगा आपको। उसी के साथ साथ हम इसमें और प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी में हम क्या क्या लगा सकते हैं, कॉलम रूल स्टाइल लगा सकते हैं। स्टाइल लगाने के लिए हम स्टाइल में क्या करते हैं कि जो मैंने आपको बॉर्डर पढ़ाए थे उन सभी बॉर्डरों को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे डबल लाइन बॉर्डर और ड्रेसेड बॉर्डर, सॉलिड बॉर्डर और डॉटेड बॉर्डर, इन सभी बॉर्डरों को कॉलम रूल स्टाइल लिख के आप वो उन सभी स्टाइल के जो बॉर्डर हैं उनको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मल्टीपल यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है आपको, कौन कौन सा आपको यूज करना है। तो आप जो भी आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉटेड लिख दूं या डबल लिख दूं, कोई सा भी मैं यहाँ लिख देता हूं, तो उसके बाद आप वेब पेज पे चल के देखेंगे कि यहाँ पे तीनों कॉलमों के बीच में बॉर्डर बन के तैयार हो चुका है। अब बॉर्डर के लिए, बॉर्डर का हम अगर मान लीजिए कि इसका अगर कोई भी कलर अलग करना है तो कलर अलग कर सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉलम रूल कलर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड या ब्राउन कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कलर, और कलर के साथ साथ मैं इसके जो विड्थ है, जो मेरे बॉर्डर तैयार हुए हैं उनकी मैं विड्थ भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉलम, और यहाँ पे मैं रूल्स स्टाइल के साथ साथ जब मैं यहाँ विड्थ करूंगा तो अगर मान लीजिए मुझे 4 पिक्सल का बॉर्डर देना है तो मैं 4 पिक्सल लिख दूंगा। उसी के साथ साथ अगर मैं वेब पेज पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये 4 पिक्सल का ब्राउन कलर का तैयार हो चुका है। तो आपका, अगर मैं इसकी और बढ़ा दूं जिससे, और यहाँ पे कर दूं रेड जिससे आपको और अच्छा दिखाई दे, तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी कर दूं मैं 20 पिक्सल, इसे बाद में सेट कर देंगे, पर अभी दिखाने के लिए आप देख पा रहे हो कि रेड कलर का 20 पिक्सल का ये बॉर्डर तैयार हो चुका है डबल।
अब इसी के साथ इसकी मैं दोबारा से 4 पिक्सल कर देता हूँ और इसे रेडी रहने देता हूँ। और इसके साथ हम इसमें और क्या स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अपने हिसाब से इसकी जो गैप है, जो यहाँ पे ये बीच में गैप आ रहा है, उस गैप को अपने हिसाब से मार्जिन कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लगाना होगा कॉलम और गैप। कॉलम गैप के अंदर अगर हम मान लीजिए 20 पिक्सल कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 20 पिक्सल का गैप बन के तैयार हो चुका है। तो हमें इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे ये तैयार हो रहा है, और उसकी जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको इसकी जो थोड़ी सी और मैं बढ़ा दूं, ये देखिए जितना मैं गैप बढ़ा रहा हूं यहाँ पे, उतना ही गैप इन तीनों कॉलमों के बीच में बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, तो ये कॉलम गैप का फर्क इतना है कि ये जितना भी हम गैप चाहते हैं अपने हिसाब से वो गैप बन के तैयार हो जाएगा। तो आइए और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो कंटेंट होता है उस कंटेंट से पहले कुछ डार्क अक्षरों में लाइन लिखी रहती है, जैसे हम हेडलाइन बोलते हैं कि आज की हेडलाइन ये है। अगर उसी हेडलाइन को हम रखना चाहें यहाँ पे तो हम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे H1 H2 का जो मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ा रखा है उसको ही यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए H2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ और लॉरेम के माध्यम से मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने एक H2 ले लिया, उसके के अंदर एक लॉरेम के माध्यम से कुछ कंटेंट ले लिया है। अब मैं वेब पेज पे आपको दिखाऊंगा तो देखिए कि यहाँ पे एक हेडिंग की तरह यहाँ पे रेड ब्लैक कलर में, डार्क ब्लैक कलर में ये कंटेंट आ चुका है। अगर उसी के माध्यम से अगर ये यहाँ पे हो गया ये एक हेडलाइन आज की, और उसके बाद ये न्यूज़पेपर का कंसेप्ट है। अगर इसमें हम और भी कुछ ऐड करना चाहें, मान लीजिए मैं यहाँ कोई भी इमेज ऐड करना चाहूँ, अगर यहाँ पे मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो इमेज को भी मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे इमेज टैग के बारे में मैंने जो आपको पढ़ा रखा है उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ इमेज टैग को मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर इसमें कोई इमेज होगी तो उसे मैं यूज करके यहाँ पे देख लूंगा। यहाँ पर इसमें मेरे में कोई भी इमेज नहीं है, पर इस इमेज टैग को आप लगा के इसमें आप इमेज भी लगा सकते हो। तो उसी से आप यहाँ पे इमेज लगा के इमेज को भी आप टारगेट कर सकते हो, और इसी के साथ साथ आप इसमें जो भी आपको बॉर्डर या कलर या फिर गैप और अदर देना है, या कंटेंट को और किसी डिवीजन में या कैसे भी रखना है तो उसको भी आप रख सकते हो। अगर मान लीजिए इसी के साथ साथ और हमें H2 H1 H3 लिखना है तो इस पैराग्राफ से आगे तो उसको भी हम लिख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम इसके अगर कोई भी और कंटेंट इसमें ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आपने आज का देखा कि हम कॉलम्स के कैसे हम डिवीजन करते हैं और कैसे न्यूज़पेपर के डिजाइन में हम अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं। तो आइए, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो मेरे इंस्टाग्राम होल्डर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे HTML का पूरा कोर्स इसी चैनल पे अपलोड करा रखा है। और HTML का मैं एकदम फाइनल पोजीशन पे, टॉपिक 2-4 ही रह गए हैं, उसके बाद मैं जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाला हूं। उससे पहले मैं 1-2 प्रोजेक्ट भी आपको इसी चैनल पे बना के दिखाऊंगा, तो उन प्रोजेक्ट मिस ना हो पाए, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई भी कोर्स किया है उसके बाद उसका रिवीजन होना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आपने अभी तक 1 बाय 1 टॉपिकों को पढ़ा है। उसके बाद अगर आप सभी टॉपिकों को एक साथ देखना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट देखना और उसको अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप में बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी टॉपिकों को एक साथ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें आपको डाउट रहते हैं, तो उन डाउटों को कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट बनाना आपको ज़रूर चाहिए। और इस वीडियो को आप देखिए और उसके बाद आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।